और चलिए अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हलचल फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं पर नतीजे अब साफ हो गए हैं। इसी के साथ रायपुर में हम देख रहे हैं सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मीनल चौबे यहाँ से लगातार आगे चल रही थी और मीनल चौबे की तरफ से पहले भी दावा किया गया था कि लंबा राजनीतिक अनुभव क्योंकि है, पार्षद 3 बार वे रह चुकी हैं और अब भी वही दावा कर रही हैं कि बीजेपी ही इस बार शहर सरकार जीतने जा रही है, यहाँ पर काबिज होने जा रही है। मीनल चौबे की तो लगातार जिस प्रकार से 5 वर्षों तक उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं इस महापौर पद के लिए दावेदार लंबे समय से करते भी आ रहे थे। जिस प्रकार से उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई थी, इससे पहले 3 बार पार्षद भी चुने जा चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रचंड जीत से कहीं ना कहीं उन्होंने जीत तीनों ही बार चुनाव में हासिल की थी। जिस प्रकार से इस बार पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपते हुए महापौर पद की जिम्मेदारी सौंपी और कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से उनके द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाता है, तमाम जो शीर्ष नेता थे उनके प्रचार प्रसार में देखने को मिले। साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भी कहीं ना कहीं उनके लिए जो रैलियां थी लगातार की गई थी, लगातार जो शीर्ष नेता थे उनके प्रचार प्रसार में देखने को मिले थे। और जिस प्रकार से राजधानी रायपुर की जनता के लिए उन्होंने लगातार हर मुद्दे को उठाया, चाहे बात करें सड़क व्यवस्था हो, स्वच्छता व्यवस्था हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो इस समय कांग्रेस के कार्यकाल में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं हमें देखने को, तमाम ऐसे मुद्दों को उन्होंने बखूबी उठाया, जनता का साथ भी उन्हें मिला और एक बार फिर से इस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरी, पूरी मजबूती के साथ उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया, जनता के बीच गई। तो और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लगातार ऐसे तमाम विषयों को उन्होंने उठाया और साथ ही जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्हें जो आश्वासन था लगातार जनता के द्वारा मिलता रहा था, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि राजधानी रायपुर में एक बार फिर से जो सुनील सोनी के बाद जो महापौर है भाजपा के, वो मीनल चौबे बनने जा रही है। और जिस प्रकार से शुरुआती रुझान भी आया, डाक मत पत्र की गिनती हुई थी, इसमें कहीं ना कहीं वो आगे भी चल रही है और देखना का जो बढ़त है वो कब तक आगे बनाए रखी है। मुस्कान, बिल्कुल, मीनल चौबे की तरफ से अब दावा किया जा रहा है, आगे भी वो पहले राउंड की अगर गिनती की बात करें तो आगे चल रही थी और यही जो सिलसिला है वो आगे बरकरार रहता है या फिर कोई उलटफेर होता है रायपुर में, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं, संजू जैन जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपका रुख करती हूँ, आप जानकारी दे रहे थे कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तक नतीजे यहाँ पर आएंगे। फिलहाल क्या डाक मतपत्र उनकी गिनती पूरी हो गई है? ईवीएम के जो वोट हैं उनकी गिनती आगे कब होनी है? नहीं, सस्पेंस बना हुआ है। आप हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, बोर्ड जो है पूरी तरह से खाली है, लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी किसी भी प्रकार के आधिकारिक पुष्टि की जानकारी यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन एक बार साफ हो गया है कि यहाँ पर जो टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार ही नहीं कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं कि एक बेसब्री बनी हुई है लोगों की कि जल्द से जल्द 40 वार्डों की मतगणना है वो पूरी हो, लोग जल्दी से उनको पता चल सके कि आखिर वार्डों में जो पार्षद हैं वो कांग्रेस पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के या निर्दलीय आखिर कौन बनता है। साथ ही महापौर की जो अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर यहाँ पे है। महापौर की यदि बात करेंगे तो पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल नगर पालिका निगम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं। वहीं पर राम नरेश राज भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतरे हैं, जहां पर गृह क्षेत्र श्याम बिहारी जायसवाल है, प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री है और पूरी दिन रात मेहनत किए हैं इस सीट को जीतने के लिए। हालांकि कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ आखिर यहाँ पर जीत किसकी होनी है, लेकिन अभी तक का सस्पेंस बरकरार है। मुस्कान जी, बिल्कुल, सस्पेंस अभी वहां पर बरकरार है। बेमेतरा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? संजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजू, आप बता रहे थे कि वहां पर एक नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी जीता है और बेहद चौंकाने वाला यहां पर नतीजा सामने आया है। बाकी नगर पंचायत में क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है? वहां पर जो डाक मत पत्र है उनकी गिनती पूरी हो गई है क्या? और जो वार्ड में क्या हालात बने हुए हैं, हलचल वहां पर क्या देखने को मिल रही है, ये भी बताइएगा। आप सुन पा रहे हैं संजू? हाँ जी, हमारे जो बेमेतरा नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, हम जो अभी प्रत्याशी थे वो विजय, हम उन्हीं से बात भी करेंगे, हमारे साथ में हैं। अब उनसे बात करेंगे क्योंकि पूरे जो पार्षद है जो नगर पालिका के, वह अभी विजयी होके आ रहे हैं और साथ ही साथ उनकी खुशी, अब जो बाहर जो गेट में जो कार्यकर्ता है वो अब खुशी मना रहे हैं, पटाखा फोड़े। हमारे साथ जो विजय सिन्हा है जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, हम उन्हीं से ही बात करेंगे। हमारे साथ लाइव में विजय सिन्हा जी हैं, आज आपके भाजपा के पार्षद आ रहे हैं, आप भी आज
जी तो क्या कहेंगे? बिल्कुल ही मैं बिल्कुल जनता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे इष्ट मित्र सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और यह जो जीत तो है ये जनता जनार्दन की जीत है, बेमेतरा नगर के लोगों का विकास की जीत है। आने वाले समय में निश्चित ही बेमेतरा में एक चौमुखी विकास होगा। जिस सबसे बड़ी मीठा पानी करेगा जो वार्ड के लिए, उसके क्या वो मैं तो उनसे कहा हूँ, मेरे घोषणा पत्र भी है। पहले प्राथमिकता जो है घर घर तक पानी कैसे पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी विजय सिन्हा जी इनका बोले कि हमारे जीतने के बाद हमारा जो पहला प्राथमिकता है जो नगर में जो मीठा पानी वह पहले लाया जाएगा। मीठा पानी के जो जनता को जो सबसे समस्या होती थी मीठा पानी के लिए, यह पहला पहल किया जाएगा। बिल्कुल, अब चूंकि जीत हो गई है तो जाहिर तौर पर जो वादे किए गए हैं जनता से वो निश्चित तौर पर पूरे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए संजू, आप जुड़े थे हमारे साथ। इसके साथ ही हमारे साथ रायपुर से सुधीर जुड़े हुए थे और अविनाश एमसीबी से जुड़े हुए थे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। निकाय के दंगल में किसका मंगल होगा इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब धीरे धीरे नतीजे सामने आने लगे हैं। कहीं पर बीजेपी आगे चल रही है, कहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो कहीं पर निर्दलियों की भी जीत हो रही है। 2 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि किसका कब्जा शहर सरकार में हुआ है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।